फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का लेसन एक्सेप्टेंस स्पीच, जिसका हिंदी अनुवाद है सुकृत भाषण, का लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद पेज नंबर 48, 49, 50, 51 का रीडिंग करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश लेसन के प्रत्येक वर्ड का हिंदी उच्चारण भी लिखा हुआ वीडियो मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखें, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। पेज नंबर ये 48 है। पहले इस पेज का लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद का मैं रीडिंग करूँगा, वैसे ही पेज नंबर बोलने के बाद मैं हिंदी रीडिंग करूँगा। 19 जून 1945 को रंगून में जन्मी आंग सान सू की बर्मा में लोकतंत्र समर्थक, कार्यकर्ता और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता है। उन्हें 1990 में राप्तो पुरस्कार और विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार तथा 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। यहाँ दिया गया सुकृत भाषण आंग सान सू की ओर से उन्हें उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस द्वारा 10 दिसंबर 1991 को ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने के अवसर पर दिया गया था। महामहिम देवियों और सज्जनों, मैं आज यहाँ अपनी माँ आंग सान सू की ओर से सबसे बड़ा पुरस्कार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए आपके समक्ष खड़ा हूँ। चूँकि परिस्थितियाँ मेरी माँ को व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने की अनुमति नहीं देती है, इसीलिए मैं उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। पेज नंबर 49। सबसे पहले मुझे पता है कि वह यह कहकर शुरू करेगी कि वह शांति के लिए नोबेल पुरस्कार अपने नाम पर नहीं बल्कि बर्मा के सभी लोगों के नाम पर स्वीकार करती है। वह कहेंगी कि वह पुरस्कार उनका नहीं बल्कि उन सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का है
जो मेरे बोलने के दौरान भी लोकतांत्रिक वर्मा के खोज में अपनी भलाई, अपनी स्वतंत्रता और अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं। पुरस्कार उनका है और शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए वर्मा के लंबे संघर्ष में अंतिम जीवन अंतिम जीत उनकी ही होगी। यहाँ पर जी लिखा गया है, जीत के जगह पर हालांकि उनके बेटे के रूप में बोलते हुए मैं व्यक्तिगत रूप से जोड़ना चाहूँगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि अपने समर्पण और व्यक्तिगत बलिदान के कारण वह एक योग्य प्रतीक बन गई हैं, जिनके माध्यम से बर्मा के सभी लोगों की दुर्दशा को पहचाना जा सकता है और किसी को भी उस दुर्दशा को कम नहीं आंकना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में और कस्बों में गरीबी और अभाव में रहने वाले लोगों की दुर्दशा, जेल में बंद, प्रताड़ित और प्रताड़ित लोगों की दुर्दशा, युवा लोगों की दुर्दशा, बर्मा की आशा उन जंगलों में मलेरिया से मर रहे हैं जहां वे भाग गए हैं। बौद्ध भिक्षुओं की दुर्दशा, जिन्हें पीटा गया और अपमानित किया गया। न ही हमें मेरी माँ के अलावा कई वरिष्ठ और उच्च सम्मानित नेताओं को भूलना चाहिए, जो सभी जेल में हैं। यह उनकी ओर से है कि मैं इस सर्वोच्च सम्मान के लिए अपने दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। बर्मी लोग आज इस ज्ञान से अपना सिर थोड़ा और ऊंचा उठा सकते हैं कि इस दूर देश में उनकी पीड़ा सुनी गई है और उस पर ध्यान दिया गया है। पेज नंबर 50।
हमें यह भी याद रखना चाहिए कि रंगून में कड़ी सुरक्षा वाले परिसर में चल रहा यह संघर्ष मानवीय भावना को राजनीतिक अत्याचार और मनोवैज्ञानिक अधीनता से मुक्त कराने के लिए दुनिया भर में चल रहे बहुत बड़े संघर्ष का हिस्सा है। मुझे यकीन है कि इस पुरस्कार का उद्देश्य इस संघर्ष में सभी लोगों को सम्मानित करना है, चाहे वे कहीं भी हो। यह अकारण नहीं है कि ओस्लो में आज की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर हो रही है, जिसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आपकी समिति के चयन की सराहना की है। कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें इस पुरस्कार के महत्व पर महासचिव जेवियर पेरेन डी होएला के बयान का स्वागत किया गया था और मेरी मां की हिरासत से जल्द रिहाई के लिए उनकी बार बार की गई अपील का समर्थन किया गया था। भावी पीढ़ियां यह भी न कहे कि उदासीनता, निराशावाद या स्वार्थ के कारण हम मानवतावाद के उनके आदर्शों पर खरा उतरने में असफल रहे। जिनके नोबेल शांति पुरस्कार में सारगर्भित उल्लेख है। हम सभी के प्रयासों से यह सिद्ध हो जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर सही थे जब उन्होंने कहा था कि मानवता नस्लवाद और युद्ध की आधी रात तक बची हुई नहीं रह सकती है। हम सभी के प्रयासों से यह सिद्ध हो जाएगा कि जब उन्होंने सच्चे भाईचारे और शांति की बात की थी तो वह महज एक सपना नहीं था। पेज नंबर 51। हीरे, चांद या सोने से भी अधिक कीमती एक नए युग का उदय हो। धन्यवाद।
डियर स्टूडेंट, इसी के साथ एक्सेप्टेंस स्पीच का प्रत्येक पेज का लाइन बाय लाइन का हिंदी अनुवाद समाप्त हो गया। आप इसे वीडियो को 2 बार 3 बार सुने, आपको कहानियाँ आसानी से याद हो जाएगी, जिससे आप प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आप मेरा इंग्लिश रीडिंग इन हिंदी वीडियो भी इस लेसन का देखने का प्रयास करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें, और दूसरे अन्य विद्यार्थियों को भी बताएं, जिससे वो आसानी से एक्सेप्टेंस स्पीच की कहानी को याद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।